होम्योपैथी, स्टुअर्ट क्लॉज, चैप्टर नंबर XVI, द लॉजिक 16 चैप्टर है स्टुअर्ट क्लॉज का, द लॉजिक ऑफ होम्योपैथी, द लॉजिकल प्रिंसिपल विच अंडरलाई द होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग आर कॉमनली ओवरलुक, Bonington, Lippe, Dunham, and Weil, remarkable cure performed due to the some mysterious power possessed by them as an individual. तो Bonington, Dunham, Lippe इन सब ने रिमार्केबल क्योर किया क्योंकि इनके पास मिस्टीरियस पावर थी जो कि एज ए इंडिविजुअल पावर थी. ठीक है, लॉजिक को बहुत ज़्यादा ओवरलुक किया गया प्रिस्क्राइबिंग में. लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन जो है उनको आइडिया नहीं है लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक. ऑल पीपल आर लॉजिशियन इन सम मैनर एंड सम डिग्री. 99 आउट ऑफ 100 होम्योपैथिक फिजिशियन दे हैड बीन यूजिंग अ लॉजिक. मतलब 100 में से 99 होम्योपैथ यूज़ करते हैं लॉजिक को. लॉजिक के दो पार्ट होते हैं, लॉजिक ऑफ फॉर्म यानी फॉर्मल लॉजिक, लॉजिक ऑफ रियलिटी और ट्रूथ यानी इंडक्टिव लॉजिक. फॉर्मल लॉजिक इज़ व्हाट इज़ यूजुअली टॉट एंड फॉर्मल लॉजिक इज़ व्हाट इज टेक. जो कि पुराना सिखाया होता है उसको फॉर्मल लॉजिक कहते हैं, जो कि हमें सिखाया गया है. टॉट व्हाट, स्टिक जो कि फिक्स है, जो कि सिखाया गया है. फॉर्मल लॉजिक डील्स solely with the forms of or skeleton of reasoning itself. Formal logic's object is merely consistency. A rogue immersion Whitley क्या कहते हैं? Foolish consistency is a hobgoblin of little minds. Foolish consistency मतलब जो पहले चलता आ रहा है उसी को फॉर्मल लॉजिक कहते हैं, तो फॉल्स लॉजिक होगा वो फुलिश कंसिस्टेंसी. रोग्यू ने क्या बोला है? रोग्यू में बी एज अ गुड लॉजिशियन नहीं है, मतलब एक रोग्यू जो है वो भी एक गुड लॉजिशियन हो सकता है जितना कि ऑनेस्ट, यानी जो मूर्ख इंसान है वो भी एक लॉजिशियन हो सकता है जितना कि एक विद्वान होता है. क्वेक जो है वो भी अच्छा लॉजिशियन हो सकता है जितना कि कोई इथिकल प्रैक्टिशनर. एलोपैथ जो जितना अच्छा लॉजिशियन हो सकता है उतना अच्छा होम्योपैथ भी हो सकता है. तो यहाँ पे अलग अलग तुलना की गई है. इंडक्टिव लॉजिक जो है वो लॉजिक ऑफ बेकन है. ठीक है, लॉजिक ऑफ बेकन, मिल एंड हैनीमन इसको फॉलो किया है इंडक्टिव लॉजिक को. इंडक्टिव लॉजिक जो है इसका पर्पस क्या है? डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ द ट्रूथ. फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्टिव लॉजिक इज़ दैट परमिस मस्ट बी ट्रू. तो जो परमिस है वो ट्रू होना चाहिए. इंडक्टिव लॉजिक की फर्स्ट रिक्वायरमेंट परमिस ट्रू होना चाहिए. इंडक्टिव लॉजिक जो है इलेक्ट्रिकल लैम्प की तरह काम करता है. रोड इनटू द ग्रेट अननोन डार्क, जिस रोड पे डार्कनेस है वहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक लैम्प की तरह काम करता है. होम्योपैथी इंडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड है. अगर परमिस ट्रूथ है तो इंडक्टिव लॉजिक से जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी ट्रूथ होगा. होम्योपैथी में इंडक्टिव लॉजिक को यूज़ किया जाता है, यानी फैक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है और प्योर एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं. इंडक्टिव लॉजिक जो है लॉर्ड बेकन ने दिया था एंड सेट फोर्थ इन नोवम ऑर्गेनम. इसमें 4 बेसिक अपन देखते हैं. इंडक्टिव लॉजिक में क्या क्या रहता है? एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन. सर्च फॉर द काज ऑफ एनीथिंग, 4 मेथड्स बताई गई है किसी भी चीज़ का काज पता करने के लिए. सर्च फॉर द कॉज ऑफ एनीथिंग, 4 मेथड्स दी गई है. पहली मेथड है मेथड ऑफ एग्रीमेंट यानी यूनिफॉर्मली कंडीशन एंड कॉज. द मेथड ऑफ डिफरेंस, द मेथड ऑफ कंकोमिटेंट वेरिएशन एंड द मेथड ऑफ रेसिड्यू. तो 4 मेथड्स जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसकी बेस पे अपन सर्च कर सकते हैं कॉज को. तो पहली है मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ कंकोमिटेंट वेरिएशन एंड मेथड ऑफ रेसिड्यू. इंडक्शन एंटोनिम है डिडक्शन का. ऑल रीजनिंग इज इन्फेरेंस, इन द लास्ट एनालिसिस ऑल रीजनिंग इज डिडक्टिव. मतलब लॉजिक जो है इंडक्टिव हो चाहे डिडक्टिव हो, दोनों का एम एक ही है, ट्रुथ तक पहुंचना. These bodies solid, extend, round, red, warm, cold are first truth. The idea is particular, मतलब जो पर्टिकुलर से अपन को जनरल तक जाना है. ठीक है, तो लॉजिक जो है साइंस ऑफ इन्फेरेंस भी कहते हैं. लॉजिक यानी साइंस ऑफ इन्फेरेंस. ठीक है, फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथी सॉलिड कॉन्क्रीट कंपोज्ड ऑफ ब्रोकन रॉक्स ऑफ हार्ड फैक्ट्स. तो हार्ड फैक्ट पर बेस्ड है, जैसे सॉलिड कंक्रीट पर बेस्ड फाउंडेशन होम्योपैथी का सॉलिड कंक्रीट है जो कि हार्ड रॉक्स पर बेस्ड है. हार्ड रॉक्स यानी फैक्ट पे. जीवॉन्स ने क्या कहा? जीवॉन्स सेज वी कैन नॉट यूज़ आवर आई और ईयर विदाउट गेटिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज. अपन आई और ईयर को यूज़ नहीं कर सकते बिना नॉलेज के. होम्योपैथी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कोलेंस मटेरिया मेडिका में जो लाइन लिखी थी सिंकोना बाक वाला एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर हैनीमन ने, ये एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन. करेक्ट इंटरप्रिटेशन यानी उनने खुद ने खाया, रिलेटिव्स को खिलाया. ठीक है, इंटरप्रेट किया, रेशनली एक्सप्लेन किया कि जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट है वही डिसीज़ को क्योर कर सकता है. और साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन यानी मेडिकल लिटरेचर बनाए.
तो इन दिस चैप्टर also discuss about the characteristic symptom, pathological unity of symptom, totality of symptom, individualization, art of generalization, general interpretation, नहीं जनरल सिम्टम्स को डिस्कस किया है, नेगेटिव जनरल सिम्टम को डिफाइन किया है, ग्रेडिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ सिम्टम्स को डिफाइन किया है, मेमोराइजिंग सिम्टम्स को, ड्रामाटाइजिंग ऑफ मटेरिया मेडिका, लॉ ऑफ कॉजेशन और जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये अलग से भी डिस्कस किया है लेकिन ये लॉजिक में नहीं आता। ठीक है, लॉजिक में इतना ही लिखना है।